अभी तक हमारे फॉरेक्स एक्सचेंज की जर्नी में हमने बहुत सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में सीखा है। अगर आपको स्टॉक्स के बारे में पता भी है तो हो सकता है कि इन वर्ड्स को आपने पहले नहीं सुना होगा, जैसे कि पिप्स, पिपेट्स, एक्सचेंज रेट्स। लास्ट वीडियो में हमने पिप्स को कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में भी जान के रखा हुआ है। आज हम एक और नए टर्मिनोलॉजी के बारे में सीखने वाले हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो 3 टर्म्स के बारे में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। इन 3 वर्ड्स के बारे में हमने पहले भी थोड़ा बहुत बात किया था, लेकिन डिटेल डिस्कशन मैंने नहीं किया था। आज की वीडियो में हम तीनों वर्ड्स को डिटेल में जानेंगे और ये तीनों वर्ड्स हम हमारे ट्रेडिंग में कैसे काम पे लगा सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू बिगिनर्स गाइड डे 5 बाय ट्रेडर ज़ियोन। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो 3 वर्ड्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो है बिड, आस्क और स्प्रेड। बिड प्राइस और आस्क प्राइस आपको स्टॉक में भी देखने मिलता है। जब हम कुछ सेल करना चाहते हैं तो ब्रोकर जो प्राइस हमें देता है उसे खरीदने के लिए, उसको हम कहते हैं बिड प्राइस। वैसे ही जब हम कुछ खरीदना चाहते हैं, ब्रोकर हमें जो प्राइस पे बेचता है उसको हम कहते हैं आस्क प्राइस। दोनों ही क्षेत्रों में जो बेस्ट सेलिंग प्राइस है उसको हम बिड और जो बेस्ट बाइंग प्राइस है उसको हम आस्क कहते हैं। स्टॉक्स में ये बिड और आस्क प्राइस यूजर्स आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। फॉरेक्स में ये बिड और आस्क प्राइस आपके लिए आपके ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूरो यूएसडी इस करेंसी पेयर का बिड प्राइस है 1.10252 एंड आस्क प्राइस है 1.10264, तो हम इस चीज को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, ये आस्क प्राइस और बिड प्राइस जो भी होता है ये ब्रोकर के पर्सपेक्टिव से होता है। मतलब जब हम बिड प्राइस की बात कर रहे हैं तो ब्रोकर आपको जो बेस्ट वैल्यू देगा उसके ऊपर डिपेंड करके ये वैल्यू निर्धारित होता है। सेम आस्क प्राइस के मामले में भी इसका उल्टा ही है। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है बिड और आस्क प्राइस को समझना। ये कॉन्सेप्ट आप स्टॉक मार्केट में भी यूज कर सकते हो। अगला जो टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हम जानेंगे वो है स्प्रेड। इसको हम बिड आस्क स्प्रेड भी कहते हैं। एक लाइन में अगर हम इनके डिफरेंस को समझने जाएं तो बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड वैल्यू से हम ट्रांजैक्शन की इमीडिएसी जान सकते हैं। स्प्रेड वैल्यू जितना ज्यादा होगा आपका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा, और जितना कम होगा उतनी जल्दी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम यूएसडी जेपीवाई इस करेंसी पेयर को कंसीडर करें, का बिड प्राइस अगर 110.00 है और आस्क प्राइस अगर 110.04 है तो यहाँ पे स्प्रेड होगा 4 पिप्स का। क्योंकि हम यहाँ पे जेपीवाई की बात कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद सेकेंड डेसिमल तक काउंट करने से ही अपना काम बन जाएगा। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में बात करके रखा हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। स्प्रेड जनरली 2 तरीके के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड स्प्रेड जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, यहाँ पे स्प्रेड ओवर द टाइम सेम रहता है रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट सिचुएशन। फिक्स्ड स्प्रेड के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। फिक्स्ड स्प्रेड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो यहाँ पे लो बजट ट्रेडर हैं जिनके पास ज्यादा मार्जिन नहीं होता, वो यहाँ पे बहुत आराम से ट्रेड कर सकते हैं। हायर कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे स्प्रेड फिक्स रहता है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी काफी प्रेडिक्टेबल है। स्प्रेड के 2 मेजर डिसएडवांटेजेस हैं, रिकोट्स और स्लिपेज। कभी कभी ऐसा होगा जब फॉरेक्स मार्केट काफी वोलेटाइल दिखेगा और प्राइस रैपिडली चेंज होगा। क्योंकि फिक्स स्प्रेड के मामले में ब्रोकर अपने स्प्रेड को चेंज नहीं कर सकता, तो वो करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकता है। इससे क्या होगा कि अगर आप किसी ट्रेड में एक स्पेसिफिक प्राइस में एंटर करना चाहते हैं, ब्रोकर आपकी एंट्री को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि उसको हमेशा अपने स्प्रेड को मेंटेन रखना होता है।
और आपके ट्रेड की वैल्यू रीकोड कर दी जाएगी एक न्यू प्राइस पे, जहां पे स्प्रेड फिक्स्ड तरीके से मेंटेन रहेगा। दूसरा प्रॉब्लम जो होता है फिक्स्ड रेट में वो है स्लिपेज का। अगर मार्केट वोलाटाइल होता है तो फिक्स्ड रेट की वजह से आपका एंट्री प्राइस कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा आपने जहां पे एंट्री करना चाहता वहां से। यहाँ पे स्प्रेड को हमेशा सेम रखना जरूरी होता है। कोर्स और स्लिपेज के एग्जांपल्स ट्रेड करने के टाइम पे हमें और ज्यादा दिखेंगे, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी के लिए ये चीजें जान के रखो, अगर आप खुद से थोड़ा रिसर्च करोगे आपको इसके बारे में और डिटेल में समझ में आएगा। वेरिएबल स्प्रेड, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, यहाँ पे स्प्रेड कंसिस्टेंटली चेंज होते रहते हैं और स्प्रेड चेंज होने की वजह से बिड और आस्क प्राइस भी हमेशा बदलता रहता है। वेरिएबल स्प्रेड का सबसे बड़ा एडवांटेज कि यहाँ पे आप रिकॉर्ड्स और स्लिपेज जैसे प्रॉब्लम्स जो आपको फिक्स स्प्रेड में देखने मिलते हैं उसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्प्रेड वेरिएबल रहता है तो आप यहाँ पे मल्टीपल लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को कंसीडर कर सकते हो। मतलब प्राइसिंग हमेशा ट्रांसपेरेंट रहता है, आपको फिक्स्ड रेट की तरह एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अटक के नहीं रहना पड़ता। लेकिन यहाँ पे भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, स्पेशली स्कैल्पर्स, मतलब जो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए वेरिएबल स्प्रेड बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंटली चीजें बहुत कम समय के डिफरेंस में बदलता रहता है। जितने भी न्यू ट्रेडर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है स्कैल्पिंग का, वो अगर वेरिएबल स्प्रेड में एंट्री करना चाहें तो पलक झपकते ही उनका प्रॉफिटेबल ट्रेड अनप्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्प्रेड कंसिस्टेंटली चेंज होता रहता है। तो आज फिर से एक छोटा सा वीडियो और फिर से बहुत छोटे से टॉपिक को लेके, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को लेके हमने बात किया। अगले वीडियो से जब हम और डेप्थ में जाएंगे, जब हम चार्ट्स को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, बिड, आस्क और स्प्रेड आप खुद से अपनी आंखों से देख सकोगे और उनका एग्जाम्पल और एप्लीकेशन दोनों ही समझ सकोगे। होपफुली आज का वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा और ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है तो अपने ओपिनियंस बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए यू गाइस स्टे हैप्पी, बी हेल्दी एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।